किसी एक कार्य को लेकर परिस्थिति या समस्या से आप उदास होंगे। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, थके हुए तुझको मैं बल देने वाला परमेश्वर हूँ। चारों तरफ से संकट है, कर्जा देने वाले एक तरफ, कमाई है नहीं, ऊपर से बीमारी, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, मर जाना अच्छा रहेगा ऐसा सोच रहे हैं। ये सारी समस्याएं दूर करने में वो सामर्थ्यशाली हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस साल की शुरुआत दिखाते हुए परमेश्वर हमें इसी साल के अंतिम दिनों में लेकर आ गए हैं। पिछले 11 महीनों को जरा मुड़कर देखें, प्रभु ने कितने अद्भुत रूप से हमारी देखभाल करके सुरक्षा के साथ हमें चलाते आए हैं। और इस महीने की शुरुआत में ही प्रभु आपसे बात करके आपको आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। हमारे परमेश्वर वचनों के परमेश्वर हैं। वो वचन से बदलते नहीं हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ये हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। वचनों को पूरा करने वाले परमेश्वर सच्चे मन से विश्वास रखकर ये वचन मेरे लिए है बोलकर जब प्रार्थना करते हैं तो उनके दिए वचनों के द्वारा आशीर्वाद पाते हैं और उसकी हम अनुभूति करते हैं, और उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। और आज के दिन जो परमेश्वर ने आपके लिए वचन रखा है, इस पूरे महीने में आप निरंतर इस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि पवित्र शास्त्र में प्रभु ने हमारे लिए वचन के रूप में जो बातें लिखी हैं उनके द्वारा वो हमसे बात करते हैं। यशायाह 40वां अध्याय उसका 29वां वचन, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। क्या आप थक गए हैं? हाँ, सही कहा, प्रभु ने वचन दिया और मैंने उस पर विश्वास रखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। सब लोग चमत्कार पाकर गवाही देते हैं, मैं भी प्रार्थना करके देख रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा है। ऐसा सोच के मन उदास है ना? किसी एक कार्य को लेकर परिस्थिति या समस्या से आप उदास होंगे। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, थके हुए तुझको मैं बल देने वाला परमेश्वर हूँ, शक्तिहीन को सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर हूँ। ऐसा एक वचन प्रभु आपको दे रहे हैं। जो थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उन्हें वो ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं। वो थक गया है तो क्या करूं? ऐसे में मैं उसके लिए क्या करूं? उसका काम नहीं हुआ, इस कारण वो मुझसे चिढ़ा हुआ है, ऐसा बोल के प्रभु साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जो थक जाते हैं उन्हें वो बल देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं, और फिर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रभु मार्गदर्शन करते हैं। ये जो थकावट है, ये शैतान का एक हथियार है। डर, चिंता, ये सब जिस प्रकार शैतान के हथियार हैं, उसी तरह से थकावट भी एक प्रकार का हथियार है। क्योंकि यदि वो हमें थका देगा तो हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा सोचकर शैतान ये क्रिया करता है। इसीलिए वो मन में उदासीनता ले आता है। शारीरिक थकावट अलग है, उसके लिए थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। मन में निराशा ये पैदा होगी तो वश में हो जाएगा सोचकर शैतान क्रिया करता है। प्रभु ऐसा नहीं होने देते हैं। जब कोई थक जाता है तो परमेश्वर उसे बल देते हैं। मैं खुद अपनी सेवकाई के दौरान कई बार उदास हुआ हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसी उदासीनता की परिस्थितियां कई बार आई, लेकिन प्रभु ने नहीं छोड़ा, मेरा हौसला बढ़ाया, बल बढ़ाया, उदासीनता दूर करके सामर्थ्य दे के चलाया। आप अपने जीवन में किस बात से उदास हैं? पवित्र शास्त्र में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे अब्राम, मूसा, एलिया, एलीशा, परमेश्वर ने जिन प्रभु जनों का उपयोग किया, ऐसे हम कई सारे देखते हैं। दाऊद, इन हरेक के जीवन में इस प्रकार की उदासीनता आई और वो उसे पार कर आगे बढ़े। थकावट नाम के हथियार से शैतान ने उन पर घात किया और यहोवा ने उन्हें बल देकर चलाया। ऐसी अनेक घटनाएं बाइबल में लिखी हुई हैं। ऐसे 3 प्रभु जनों के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति 15वें अध्याय में अब्राम नाम के प्रभु जन के बारे में एक बात लिखी गई है। यहोवा अब्राम को दर्शन देकर बात करते हैं और कहते हैं, अब्राम तो मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। इस तरह बहुत ही खुशी से वो कहते हैं। आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर उतरकर एक मनुष्य से बात करते हैं
ये कितनी खुशी की बात है ना कि प्रभु ने मेरे सामने आकर मुझसे बात की। लेकिन अब्राहम को कोई खुशी नहीं हुई। वो क्या कहता है उत्पत्ति 15:2 में, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, अतः तू मुझे क्या देगा? तू मेरे साथ रहेगा, ढाल बनकर रहेगा, ये सब बोलने से फायदा क्या है? मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। इस प्रकार वो कहता है। प्रभु जो कहते हैं उसके उत्तर में अब्राहम कुछ और ही कहता है। तो उसने ऐसा उत्तर क्यों दिया? उसके अंदर एक निराशा थी, मन में उदासीनता आ गई, और परमेश्वर ने ये देखा कि अब्राहम उदास हो गया है। वो इस तरह उदास क्यों हुआ? उत्पत्ति 12वें अध्याय में प्रभु ने अब्राहम को जब बुलाया तो उसे एक वचन दिया। दूसरा और तीसरा वचन जब पढ़ेंगे, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम की कोई भी संतान नहीं थी, वारिस के लिए आशीर्वाद नहीं, और प्रभु ने वचन दिया, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और इस तरह 7 प्रकार की आशीष के रूप में वचन दिया। और अब्राहम प्रतीक्षा करता रहा, 2 साल, ये साल, वो साल, और साल पे साल बीता जा रहा है, लेकिन उस आशीष के दर्शन नहीं हो पाए। प्रभु के कहे अनुसार कोख को आशीर्वाद नहीं मिला, इसलिए उसके मन के अंदर एक प्रकार की उदासीनता आ गई। प्रभु ने वचन दिया, ये सही है, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं है, बल्कि मन में उदासीनता छा गई। इसीलिए तो प्रभु ने आकर जब उससे बात की तो कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि चिढ़कर बोलता है, तू मुझे क्या देगा प्रभु? मैं अभी भी निर्वंश हूं, तूने मुझे कुछ दिया ही नहीं। वचन देकर उसे पूरा नहीं किया, ऐसा वो कहता है। परमेश्वर ये जान लेते हैं कि अब्राहम उदास हो गया है। तुरंत मैंने तुझे वचन दिया, तुझे विश्वास नहीं है, ऐसा गुस्से में कुछ नहीं कहा। प्रभु कहते हैं, अब्राहम बाहर आ, घर में से बाहर आ, कम आउट, बाहर आ, और बाहर आके आकाश में देख, रात का समय है, इतने सारे तारे हैं, जरा गिन के बता कितने हैं? नहीं गिन पाऊंगा प्रभु, बहुत सारे हैं। ठीक ऐसे ही तुझसे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उसकी उदासीनता दूर हो वैसे फिर से परमेश्वर ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। उसके बाद अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास रखा, क्योंकि प्रभु ने उसे सामर्थ्य दिया, और कहे अनुसार सही समय पर परमेश्वर ने उसका वंश बढ़ाने के लिए कोख को आशीष देकर प्रभु ने उसके वंश को बढ़ाया। और इस तरह से इस्राएल में जो लोग हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वह अब्राहम के वंशज ही हैं। प्रभु अपना वचन पूरा करने में एक सच्चे परमेश्वर हैं। क्या आपके जीवन में परमेश्वर वचन देकर उसे पूरा करने में देर कर रहे हैं? देरी के कारण कभी कभी मन उदास होता है, और इसीलिए आप भी उदास हो रखे हैं ना? हाँ भाई, प्रभु ने कहा था, नौकरी के काम में, परिवार के काम में, बच्चे के विवाह के कार्य में, बिजनेस के, सेवकाई के काम में, मेरे व्यक्तिगत कार्य में परमेश्वर ने ऐसे मुझे वचन दिया था। सेवकों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, बाइबल पढ़ते समय उन्होंने वचन दिए और मैंने उन पर विश्वास रखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके लिए उदास हैं। उचित समय में उनका दिया वचन पूरा होगा, क्योंकि वो कभी भी वचन देकर भूलने वाले परमेश्वर नहीं है। हम भले ही भूल जाएं, पर वो नहीं भूलते। मैंने अपनी सेवकाई में ये देखा है। सन 80 की शुरुआत में, अपनी सेवकाई की शुरुआत में एक बार मैं जो है मारतांड, कन्याकुमारी जिले के पास ही एक जगह है, एक छोटा सा गांव है, वहां एक मैदान में सभा का आयोजन किया हुआ था। मैं वहां था, और एक घर की छत पर एक कमरा था, वहां मुझे ठहराया था। मैं हमेशा की तरह सभा में जाने से पहले प्रभु के समूह में घुटनों पर खड़े रहकर प्रतीक्षा के साथ प्रार्थना कर रहा था। दोपहर बाद शाम तक प्रार्थना करने की मेरी आदत रही है, और उसी तरह से मैं सभा के लिए प्रार्थना कर रहा था। तभी अचानक कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, ऐसी आवाजें मुझे सुनाई दी, हल्की आवाज में बात करने की आवाजें। मैं आंखें मूंद कर घुटनों पर प्रार्थना कर रहा हूँ। कमरे का दरवाजा बंद है, फिर भी बहुत सारे लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। क्या बात कर रहे हैं, जब ध्यान से सुना तो कुछ समझ में नहीं आया। उनकी भाषा कुछ अजीब सी थी, जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काफी सारे लोग मेरे आसपास घूम रहे हैं। उसका मुझे आभास हो रहा है। वहां कुछ बजने की आवाज सुनाई दे रही है। क्या है देखने के लिए जब आंख खोली तो वहां कोई नहीं था। दरवाजा बंद है, मैं घुटनों पर खड़ा हूँ, मेरे सामने बाइबल रखी हुई है। जब मेरी कुछ समझ में नहीं आया तो प्रभु से आंखें मूंद कर कहा, ये क्या है? तो पवित्र आत्मा ने मेरी आंखों को दिखाया, और मैं देखता हूँ मेरे चारों ओर बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। बाइबल में जिस भाषा का जिक्र है, उस भाषा में स्वर्गदूत बात कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आया, मेरे लिए नई भाषा है, और वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। मेरे चारों तरफ बहुत स्वर्गदूत हैं, ऊपर आकाश में जा रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, जाते हुए आते हुए देखता हूँ। पहली बार
मैं ये देख रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट। आंखें खोलूं तो कुछ नहीं है, आंख बंद करूं तो दिखता है। पवित्र आत्मा की आंखों से उसके दर्शन कर पा रहा था। मेरे मन के अंदर एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। मैं सभा में जाता हूँ, मंच पर आंखें मूंद कर प्रार्थना करता हूँ तो पूरे मैदान में स्वर्गदूत हैं, ऊपर जा रहे हैं, उतर रहे हैं, और ये सब मैं देख पाया। उन दिनों में आंखें मूंद कर प्रचार किया करता था। आंखें मूंद कर प्रार्थना करने पर बहुत सारे स्वर्गदूत हैं ऐसे देखता, और मैं ये सब देख पाया। ये मेरे लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव रहा। और उस दिन उस सभा में बहुत ही अद्भुत कार्य हुए। लोगों ने मन फिराया, छुटकारा और चंगाई पाई, और उस सभा में मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। वहां से लौटने पर प्रभु से पूछा, ये सब क्या है? समझ नहीं आ रहा, सब नया सा है। ऐसा अनुभव भी मिलता है क्या? मैंने पूछा। सेवकाई में आने के लिए मैंने तुझे एक वचन दिया था, तुझे याद है? ऐसा पूछा। व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते समय एक वचन दिया था। और उसके बाद चेन्नई में एक भविष्यद्वक्ता थी, मिसेस एडवर्ड नाम की एक माँ जी थी। एक बार एक आदमी मुझे उनके पास लेकर गया। तब उन्होंने केवल मेरा नाम ही मुझसे पूछा, तो आंखें मूंद कर प्रार्थना करते समय प्रभु ने कई सारे कार्य दर्शन देकर समझाए, और तभी कहा, यूहन्ना पहला अध्याय उसके 42 से लेकर 45वें वचन तक, यहोवा तुझे वचन देता है, उनका ध्यान करके तू प्रार्थना कर बोलकर आशीष देकर मुझे भेजा। और जब मैंने वो पढ़कर देखा तो पतरस को जैसे परमेश्वर ने जाना वो लिखा था, और यहोवा ने उसके द्वारा मुझसे बात की। उनमें से एक वचन ने मेरे मन को छू लिया। यूहन्ना पहले अध्याय का 51वां वचन यदि आप देखेंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। तब मैंने सोचा, स्वर्गदूतों को उतरते और ऊपर जाते हुए देख सकते हैं क्या? इस तरह से सच में मैंने उन दिनों सोचा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है कि वो स्वर्गदूतों को उतरते और ऊपर जाते हुए दिखाएगा। मैंने विश्वास रखा ऐसा अनुभव मिलेगा या नहीं पता नहीं, कभी ऐसा किसी से सुना नहीं। तो ऐसे मैंने शुरुआत के दिनों में प्रार्थना की, और अब मुझे याद दिलाया कि कई सालों पहले मैंने तुझे वचन दिया था कि तू स्वर्गदूतों को उतरते और ऊपर जाते हुए देखेगा। हाँ, मुझे याद है, तुमने मुझे वचन दिया था। आज मैं उस वचन को पूरा कर रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई। भले ही मैं भूल गया था, लेकिन देखिए, परमेश्वर वो वचन नहीं भूले। उसके बाद अपनी सेवकाई के दौरान कई बार स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से सुसमाचार लाते, और मेरी रक्षा के लिए स्वर्गदूत आसपास रहते। ऐसा कई अवसरों पर मैं देख पाया हूँ, और प्रभु ने पवित्र आत्मा की आंखों से मुझे दर्शन कराए। ये वो अनुभव है जिसका वर्णन पवित्र शास्त्र में दिया है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भले ही हम भूल जाएं, परमेश्वर नहीं भूलते। परमेश्वर अपना दिया वचन एक दिन भी नहीं भूलते हैं। अवश्य उचित समय पर उसकी पूर्ति होगी। अब्राहम के लिए पूर्ति करने वाले परमेश्वर आपके लिए भी पूर्ति करेंगे। विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर थके हुओं को बल देते हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू थक मत। मेरा दिया वचन उचित समय में पूरा होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, ऐसा कह के प्रभु आपका उत्साह बढ़ाएंगे। दूसरा देखिए, एक मनुष्य, एक राजाओं का 19वां अध्याय उसका 4था और 5वां वचन जब बाइबल में पढ़ते हैं, एलिया नाम का भविष्यद्वक्ता जिसका यहोवा उपयोग करते थे, वो प्रार्थना करके मरे हुए को जीवित करता है। प्रार्थना करने पर आकाश से आग उतरती है, प्रार्थना करने पर आकाश बंद हो जाता है, प्रार्थना करने पर फिर से वर्षा होती है। ऐसे परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य देकर उपयोग करने वाले उसे भी एक दिन थकान महसूस हुई। यह हम एक राजाओं 19वें अध्याय के 4 और 5वें वचन में देखते हैं। इजेबेल नाम की रानी, उस देश के ऊपर शासन करने वाली, राज करने वाली रानी, वो मूर्ति पूजा करती थी, जादू टोना कराती थी। उसने तांत्रिकों को रखा हुआ था। एलिया ने उसके विरोध में उठकर तहस नहस कर दिया था, इसलिए उस पर गुस्सा कि मैं एलिया का सर कटवा दूंगी, उसे जान से मार दूंगी, ऐसा उसने कहा। और उसकी ये बात एलिया के मन में डर लेकर आ गई। डर के मारे उसके मन में उदासीनता, डर जब ज्यादा बढ़ने लगता है तो मन उदास होने लगता है। वो डर को स्थान दे देकर जब सोचने लगा तो उदासीनता आ गई, और वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में गया, जहाँ कोई आता जाता नहीं, दूर दूर तक कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता, ऐसी जगह जो कोई नहीं जानता। झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर बस यहोवा बोलकर अपनी मृत्यु मांगता है।
जितना जिया सेवकाई की काफी है, अब मुझे उठा ले, बस इतना ही। इतनी बुरी तरह से वो थक चुका था। आप भी ऐसा सोच रहे हैं? बहुत हो गया प्रभु, अब मुझे उठा लो, अब जी कर क्या करूं? प्रभु अपने पास बुला लो तो अच्छा होगा, ऐसा सोच रहे हैं? ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, इस प्रकार सोच रहे हैं। मेरा ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, प्रभु ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सेवकाई में ऐसा विरोध हो रहा है, सोच सोच के थक गए हैं। मैं भी एक बार ऐसे थक गया था तो मैंने कहा बहुत हो गया प्रभु, उदास हो गया था, पर प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। बहुत हो गया प्रभु ऐसा कह रहे हैं तो प्रभु कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अभी तुझे बहुत यात्रा करनी है। तेरे लिए अभी बहुत सारे कार्य हैं जो मुझे करने हैं। तेरी सेवकाई में मुझे बहुत से श्रेष्ठ कार्य करने हैं। तेरे द्वारा मुझे बहुत से चमत्कार करने हैं। तेरे द्वारा बहुत आत्माओं से मिलना है। तू क्यों कह रहा है कि बस हो गया प्रभु? आज की परिस्थिति देखकर चिंतित ना हो, मत डर, मैं हूं, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। हमें डरा कर उदास करने की परिस्थिति उत्पन्न करके शैतान तंत्र क्रिया करता है। एक दुष्ट महिला का उपयोग करके शैतान ने एलिय्याह को उदास करने का कार्य किया। आपके विरोध में, सेवकाई के विरोध में, परिवार के विरोध में, बिजनेस के विरोध में, आपकी नौकरी के विरोध में, साथ में काम करने वाले को उकसाएगा, आसपास के लोगों को उकसाएगा, बड़े अधिकारियों को उकसाएगा, आप पर घात करेगा, आपको डराएगा, आपको उदास करके वश में करने का प्रयत्न करेगा। लेकिन आप डरिएगा नहीं, यहोवा ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। एलिय्याह के लिए परमेश्वर स्वर्गदूत को बुलाते हैं कि एलिय्याह से बात करने वाला कोई नहीं है, मनुष्य वहां जा नहीं सकता है, लोग वहां जाने से डरते हैं, इसलिए मनुष्य वहां नहीं जा पाएगा। तू जा, ऐसे स्वर्गदूत को भेजकर प्रभु उसके साथ पकी हुई रोटी और सुराही में पानी भेजते हैं। तू उठकर खा, पानी पी, ताकत आएगी। लेकिन वो उदास होकर फिर लेट जाता है। एलिय्याह बहुत ज्यादा थककर उदास हो गया था, इसलिए एक और स्वर्गदूत भेजकर उसे सामर्थ्य देते हैं, शक्तिहीन को सामर्थ्य देते हैं। कहा, एलिय्याह चल उठ, तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। भले ही तू कहे कि बस है, लेकिन तेरे द्वारा अभी भी कई योजनाएं पूरी करनी है। 2 राजाओं का अभिषेक करना है, एक जगह पर भविष्यद्वक्ता का अभिषेक करना है, इसलिए उठ, ऐसा बोलकर प्रभु ने उसे सामर्थ्य दिया और उस सामर्थ्य के साथ वो चला। ऐसा हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। आपको सामर्थ्य दे रहे हैं। मेरे बेटे तू उदास हो गया, बेटी उदास हो गई। हाँ क्या करूं, बहुत अपेक्षा थी, तनाव में हूँ, काम नहीं हो रहा है, रुकावट डाली जा रही है, नौकरी में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, प्रमोशन नहीं होने दे रहे हैं, बिजनेस को दबाने के लिए सारी कोशिश हो रही है। एक तरफ बड़े अधिकारी, राजनेता, दूसरी तरफ और साथ में दूसरे लोग, चारों तरफ से संकट है। कर्जा देने वाले एक तरफ, कमाई है नहीं, ऊपर से बीमारी, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, मर जाना अच्छा रहेगा ऐसा सोच रहे हैं। ये सारी समस्याएं दूर करने में वो सामर्थ्यशाली हैं। हर उल्टी परिस्थिति को वो सीधा कर देते हैं। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, सन 80 की शुरुआत में परमेश्वर ने एक जगह दी और परमेश्वर का घर बनाया। ये पहला भवन है जहाँ 3000 लोग बैठकर प्रार्थना करें, ऐसा बनाने के लिए कहा था। परमेश्वर ने एक आदमी के द्वारा वो जगह हमें मुफ्त में दिलवाई और प्रभु के कहे अनुसार बनाना शुरू किया। तभी एकदम से रुकावट सामने आ गई। कौन रुकावट डाल रहा है? ये पट्टे वाली जमीन है, गांव के बाहर बना रहे हैं, किसी को क्या तकलीफ होगी? पास के गांव वालों ने कंप्लेंट दी, पुलिस वाले आए और सबसे पूछताछ करने लगे। रात में लेखपाल आता है पूछताछ के लिए, तहसीलदार आता है, बहुत बड़ी समस्या। हमने कभी इस तरह से पुलिस वगैरह का सामना नहीं किया। ये सेवकाई के शुरुआत के दिन थे, क्या करें समझ में नहीं आ रहा था, उदास हो गए। और फिर उसी समय तब देखिए एक आदमी, धर्म का ठेकेदार एक आदमी उठकर कहने लग गया कि मैं ये भवन बनने नहीं दूंगा, देख लूंगा, अपने जीते जी नहीं बनने दूंगा, ऐसा उसने बोला। इस तरह की समस्या खड़ी की। हमारा उससे कोई संबंध ही नहीं था। वो एक धर्म का ठेकेदार उस गांव में रहता था। हम एक छोटे से गांव नालमावड़ी में रहते थे। वो जाके कन्याकुमारी से लोगों को लेकर आया और एक नोटिस चिपका दिया कि यहाँ भवन बना के प्रार्थना नहीं कर सकते। मुझे सब नया सा लग रहा था। उनके कुछ लोगों ने वहाँ सभाएं की, जुलूस वगैरह निकाला। हम एक छोटे से गांव में अपनी जमीन पर प्रार्थना का भवन बना रहे हैं, इसमें इन्हें क्या आपत्ति है, समझ में नहीं आ रहा था। इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन और चुनौती देता है कि अपने जीते जी इसे नहीं बनने दूंगा। कलेक्टर के वहाँ कई सारी अर्जियां लगाकर हमने अभी नींव डाली थी और उसने रुकवा दिया। हम अधिकारियों के पास गए तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास अधिकार है ये बनाने के लिए, तो फिर ये रुकावट क्यों डाल रहे हो? उसका कोई जवाब नहीं है। ना तो बनाने के लिए हाँ बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, बस रुकावट डाल रहे हैं।
ऐसे ही एक साल बीत गया। सच में मन बहुत उदास हो गया था और तब हम मिलकर प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उतर कर आया। बलशाली रुकावटों के बीच ये घर बनकर रहेगा, ऐसा वचन दिया। ऐसा हमें वचन मिला। बलशाली रुकावट आएगी लेकिन मेरा घर बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा, मत डरो। प्रभु ने उदासीनता दूर करके सामर्थ्य दिया। उसके बाद कुछ मुझे चाहने वाले जो उस जमाने में राजनेता थे, उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी से बात की कि वो एक गांव में अपनी जमीन पर बना रहे हैं, इससे परेशानी क्या है, इससे धर्म की समस्या खड़ी होगी, देखो कितनी सारी यहाँ पर अर्जियां आई हैं, कुछ नहीं कर सकते, तुम बीच में मत आओ, कह दिया। कोई मदद नहीं कर पा रहा था। वैसी परिस्थिति, मेरी मदद करने के लिए लोग आए, जो अधिकार में थे वो आए, पर वो भी कुछ नहीं कर पाए। वैसी परिस्थिति, जबकि हमने उनसे मदद नहीं मांगी थी। जब उन्हें पता चला तो वो खुद जाके हल करने के लिए गए, पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रभु ने कहा तो मत डर, ये बनेगा, ऐसा वचन दिया। और वो वचन, परमेश्वर ने जो वचन दिया उसे पकड़ के स्तुति की। प्रभु रुकावट आई है, अच्छा ही होगा, ये अवश्य बनेगा, ऐसा विश्वास रखकर स्तुति करनी जो शुरू की, भवन बन के तैयार हो गया। प्रभु के अनुग्रह से सन 1989 में भाई डीजे दिनकरन ने आकर प्रार्थना करके उसका प्रतिष्ठान किया और उसके बाद वो जगह आत्माओं से पूर्ण भर गई। और अब प्रभु उससे भी 10 गुना बड़ा भवन बना के उसमें प्रार्थना करा रहे हैं। और उस इंसान का क्या हुआ? नहीं है। उसी ने कहा था ना कि मैं अपने जीते जी इसे बनने नहीं दूंगा। ये बात किसके विरोध में थी? परमेश्वर के विरोध में। ये किसके लिए था? यहोवा की सेवकाई के लिए। वो नहीं रहा, पूरी तरह बर्बाद हो गया था। शाप। प्रभु ने उसका नामो निशान मिटा दिया। तेरे विरोध में उठने वाले को ढूंढ कर नामो निशान मिटा दूंगा। वो कुछ दिन आक्रोश दिखाएंगे, हल्ला मचाएंगे, उसके बाद देखेंगे तो गायब हो जाएंगे, नहीं दिखेंगे। और पवित्र शास्त्र में ऐसा वचन दिया गया है। एलिया के विरोध में उठने वाली इजेबेल नहीं रही, प्रभु ने उसे मृत्यु में मिला दिया। हम बाइबल में देखते हैं। इसलिए उदास मत होइए। सेवकाई में उदास हो गए हैं, बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना सामने आ जाए, आप डरिएगा नहीं। आपके साथ जो है सारे अधिकारों से ऊपर अधिकार रखने वाला सामर्थ्य परमेश्वर। आपके विरोध में काम की जगह पे रुकावट, बिजनेस में रुकावट, सेवकाई में रुकावट आ रही है, आप किसी से ना डरें। आपके साथ जो है वो बहुत बड़े हैं। उदास हो गए हैं, एलिया से कहा चल उठ। प्रभु कह रहे हैं जा सेवकाई कर, तुरंत इन कार्यों को पूरा कर, ये सब गायब हो जाएंगे। विरोध करने वाले, डराने वाले, जो खत्म करने की बात करते हैं, वो खुद खत्म हो जाएंगे। तो उठ, ऐसा यहोवा कहते हैं। थके हुए को बल देते हैं परमेश्वर। एलिया को सामर्थ्य दिया। मुझे कितनी बार सामर्थ्य देकर चलाया, इतने सालों तक चलाते आ रहे हैं। खत्म कर दूंगा, मार दूंगा, सेवकाई खत्म कर दूंगा बोलने वाला आज दुनिया में नहीं है। उनका खानदान नष्ट हो गया है, ऐसा मैंने स्वयं देखा है। और दुख भी बहुत होता है कि क्यों इस तरह बेकार में स्वयं अपने आप को नष्ट करते हैं। सोच सोच के बहुत दुखी होता हूँ। लेकिन यहोवा हमारे साथ है, तो इसलिए आप डरते क्यों हैं? उदास मत होइए। एक और घटना दी गई है, देखिए पवित्र शास्त्र में। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। पवित्र लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय के 43वें वचन को देखें। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था, थके हुओं को बल देने वाले परमेश्वर। यीशु जब गत्सेमनी बागीचे में प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्ग दूतों ने उतरकर सामर्थ्य दिया। इसका अर्थ क्या है? यही कि उनके मन में भी उदासीनता आ गई थी। इसीलिए तो कहते हैं मेरे मन में मृत्यु की भांति दुख पहुंचा है। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करोगे बोलकर अपने 3 चेलों को अपने साथ ले जाने की विनती करते हैं और वो सो गए हैं। इससे उनका मन बहुत उदास हो जाता है कि मेरा भार उठाने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। एकदम अकेले पड़ने वाली परिस्थिति। गेत्सेमने बागीचे में जीसस वॉज ऑल अलोन, एकदम अकेले हैं। साथ में प्रार्थना करने जिन्हें लेकर आए वो भी सो गए हैं। और इसीलिए जब उनका मन बहुत ही उदास था तो परमेश्वर ने एक दूत को भेज के सामर्थ्य दिया। वो स्वर्ग दूत आकर यीशु को सामर्थ्य देता है, थके हुओं को बल देने वाला परमेश्वर। इसीलिए यीशु गंभीरता से उठकर जो सेना खोजती हुई आई उसका हिम्मत से सामना करते हैं। हिम्मत के साथ जांच पड़ताल कराने के लिए वो गए, हिम्मत से क्रूस उठाया, क्योंकि परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया। वो हमें बल देने वाले परमेश्वर हैं। जब वो अकेले पड़ गए थे,
मैं अकेला पड़ गया हूँ, मुझे समझने वाला कोई नहीं, चाहने वाला कोई नहीं, सहायता करने वाला कोई नहीं। अकेलेपन का एहसास मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा लेकर आता है, मन उदास हो जाता है। क्या आप ऐसे उदास हैं? प्रभु कह रहे हैं तेरे लिए मैं हूं, तुम मत डर, उदास मत हो, मैं हूं। ये प्रभु कह रहे हैं, क्योंकि थके हुओं को बल देने वाले परमेश्वर हैं वो। तू थक गया है, मैं तुझे बल देने वाला परमेश्वर हूं। आज वो कह रहे हैं थके हुए को बल देने वाला परमेश्वर, मैं तुझे खोज कर आया हूं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये जान लो। मैं तेरे साथ हूं, तुझे बल देता हूं ना, सामर्थ्य देता हूं ना। तेरे लिए, तेरे साथ रहकर मार्गदर्शन करने के लिए मैंने क्रूस उठाया, तुम्हारी निंदाएं दूर करने के लिए मैंने क्रूस उठाया, तुम्हारा अपमान दूर करने के लिए मैंने क्रूस उठाया, तुम्हारे संकट दूर करने के लिए मैंने क्रूस उठाया। सबका साथ छोड़ने पर अकेला महसूस करते हो ना? मैं क्रूस पर अकेला पड़कर लटका रहा। मेरे परमेश्वर क्यों मेरा साथ छोड़ दिया? इस तरह से मैं पुकारता रहा और अकेले उस क्रूस पर लटका रहा। उन अत्याचारों को सहा, बेटे तुम्हारे लिए, बेटी तुम्हारे लिए। जब तुम पर कोई अत्याचार हो तो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें बल देने के लिए। आज अकेला अकेली बोलकर रो रहे हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे संग हूँ। तुम मत डरो, मैं तुम्हें बल देने वाला परमेश्वर हूँ। तुम्हें दिया वचन मैं पूरा करूंगा, जैसा कहा साथ रह के चलाऊंगा, जय दिलाऊंगा, आशीष दूंगा, उन्नत बनाऊंगा। तू मत डर, अपने कहे अनुसार करूंगा। बस तुम ये मत कहो कि तुम अकेले हो, मेरे साथ यीशु है, इस तरह से बोलो। मेरा रक्षक, मुझे चाहने वाला मेरे संग है, मेरे लिए मरकर वो जीवित हो उठा और वो मेरे संग है, ऐसा हिम्मत से बोलो। ऐसा प्रभु आपसे कह रहे हैं, तो ऐसा बोलेंगे ना? प्रभु कह रहे हैं उस दिन यीशु को सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर आज आपको सामर्थ्य दे रहे हैं। अकेले में चिंतित और थके हुओं को वो बल प्रदान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मत डरो। आज उन्हीं यीशु को देखकर हम प्रार्थना करेंगे। आज उदास रहने वाले आपसे प्रभु बात कर रहे हैं। वचन पूरा होने में देरी के लिए उदासीनता, परिवार में, काम की जगह पर, बिजनेस में, सेवकाई में लोगों द्वारा दुष्ट मनुष्यों के कारण आने वाला संकट, विरोध, अधिकारी लोग विरोध में खड़े होकर काम कर रहे हैं, इस कारण इनसे क्या लड़कर जीत पाएंगे, ऐसा डर। उदास मत होइए। यीशु से भी बड़ा अधिकारी क्या इस जगत में कोई है? यीशु से भी बड़ा भला इस जगत में कौन हो सकता है? और वो आपकी तरफ हैं। आप अकेले पड़ गए, सोच रहे हैं आप अकेले नहीं हैं। यीशु आपके संग है। प्रभु आपसे कह रहे हैं मैं अपना दिया हुआ वचन पूरा करूंगा, थके हुए को मैं बल दूंगा, तो उदास मत हो, उठ, ऐसा कह रहे हैं। विश्वास रखते हैं ना? प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। आज ही एक चमत्कार होने वाला है। अभी तक जिस कार्य के लिए प्रतीक्षा में थे उसमें चमत्कार होगा। आपका अपेक्षित कार्य पूरा होगा, जो वचन दिया वो पूरा होगा। रुकावटें, परिस्थिति बदलेगी, आपको बल दे के, चमत्कार करके आपको श्रेष्ठ बना के चलाएंगे। विश्वास रखते हैं? अगर रखते हैं तो हृदय पर हाथ रखें, अपने हृदय पर हाथ रखकर, हे प्रभु मैं थक गया तो तुमने मुझे बल दिया, स्तुति हो बोलकर उनकी स्तुति करें। मुझे सामर्थ्य देने वाले यीशु की स्तुति हो, ऐसा कहें। परम पिता, इस बेटे के लिए, बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। थके हुए को बल देने वाले परमेश्वर, शक्तिहीन को सामर्थ्य प्रदान करने वाले परमेश्वर, आज मैं इस बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जो बहुत ही उदास और थक गया है, इस बेटे के लिए, उदास परिस्थिति में बैठी इस बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तुम्हारे वचन का क्या हुआ? उसके पूरे होने में देरी क्यों हो रही है? ये चिंतित हैं प्रभु। अब बिना कोई देरी किए तुम चमत्कार कर रहे हो। यीशु मसीह के नाम से उस वचन के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सारी रुकावटें दूर हो रही हैं, जो कार्य हैं सफल हो रहे हैं, इनके लिए नए मार्ग खुल रहे हैं। अद्भुत चमत्कार यीशु के नाम से हो रहे हैं। आज ही एक चमत्कार देख पाएं, वैसे जो दरवाजे हैं खुल जाएं, रुकावटें दूर हो जाएं, कार्य सफल हो जाएं, चंगाई प्राप्त हो, आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तुम्हारे वचन के द्वारा इन्हें आशीर्वाद मिले। इनके विरोध में उठने वाले जो दुष्ट मनुष्य हैं, जो लोग ईर्ष्या रखते हैं, दुष्ट आत्माओं की क्रियाएं नासूर यीशु के नाम से सब नष्ट हो रही हैं। इन्हें बल दो, इन्हें सामर्थ्य दो, ये उठकर उजाले की ओर जाएं। सेवकाई के लिए इन्हें बल और सामर्थ्य प्रदान करो। तेरे विरोध में जो भी खड़ा होगा नष्ट हो जाएगा, तुमने कहा है। तेरे विरोध में उठने वाले मनुष्यों को ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा, तुमने कहा है। तुम्हारे इस वचन की पूर्ति हो। इन बच्चों को बल देकर, सामर्थ्य देकर इन्हें चलाओ।
आज जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाएं यीशु के नाम से। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, मेरा कोई नहीं बोल के रोते इस बच्चे को देखो, इस बच्ची को देखो, अपने सेवकों को देखो, अपने सेवकाई के कार्यों को देखो। तेरे लिए मैं हूँ मेरे बेटे मेरी बेटी बोल के हिम्मत बढ़ाओ। इन्हें बल दो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इन पे उतरे। थकाने वाली आत्मा दूर हो। ये उदासीनता लाकर वश में करने वाली नासूर शैतान की क्रियाओं को मैं फटकारता हूँ। थकाने वाली आत्मा को फटकारता हूँ, वो निकल जाए यीशु के नाम से। आज ही एक चमत्कार होना चाहिए। तुम्हारी संतान उठकर उजाले में जाकर तुम्हारी योजनाओं को पूरा करे। इनके द्वारा तुम्हारे नाम की महिमा हो। तुमने चमत्कार कर दिए। आज से ही ये चमत्कारी बदलाव देखने जा रहे हैं। उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने चमत्कार कर दिया। थकान दूर हो गई, मन में संतुष्टि आ गई ना। परमेश्वर के लिए उठकर प्रचार करें। आपको डराने वाली कोई भी शक्ति आपको छू नहीं पाएगी, टच नहीं कर पाएगी। प्रभु आपके संग हैं, सब लुप्त हो जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी। आज से ही आप चमत्कार देख पाएंगे। उनके वचन के लिए उनकी स्तुति करें। प्रभु मुझे बल देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, ऐसा कहें। अवश्य चमत्कार देखेंगे। इस वचन को रोजाना बोलकर स्तुति करके प्रार्थना करें, रोजाना चमत्कार देखेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.